ब्रह्मांड में युद्ध, जिसे महाभारत के संदर्भ में समझा जा सकता है, कुरुक्षेत्र में हुआ था। यह युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच लड़ा गया था। कुरुक्षेत्र का युद्ध भारतीय महाकाव्य महाभारत का मुख्य घटनाक्रम है और इसमें धर्म, न्याय और अधर्म की परिकल्पना शामिल है। ब्रह्मांड में युद्ध, विशेषकर महाभारत के संदर्भ में, मुख्यतः उत्तराधिकार और राजसी अधिकार के लिए हुआ। पांडवों और कौरवों के बीच भूमि और सत्ता के लिए संघर्ष ने इस युद्ध को जन्म दिया। कौरवों ने पांडवों को उनके अधिकारों से वंचित किया, जिससे संघर्ष और विवाद उत्पन्न हुआ। इसके अलावा धर्म, नैतिकता और न्याय प्रमुख कारण थे। यह युद्ध केवल भौतिक संघर्ष नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई का प्रतीक था। महाभारत का युद्ध, जिसे कुरुक्षेत्र का युद्ध भी कहा जाता है, एक गहन और जटिल कहानी है। यह युद्ध मुख्य रूप से पांडवों और कौरवों के बीच हुए संघर्ष का परिणाम था। पृष्ठभूमि: कौरव और पांडव दोनों एक ही परिवार के सदस्य थे, जो राजा धृतराष्ट्र के पुत्र थे। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, जिन्हें कौरव कहा जाता था, और उनके भाई पांडु के 5 पुत्र थे, जिन्हें पांडव कहा जाता है। उत्तराधिकार का विवाद: पांडु का निधन होने के बाद पांडवों ने धृतराष्ट्र के अधीन रहकर अपनी शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त किया। लेकिन जब समय आया तो कौरवों ने पांडवों को उनके अधिकारों से वंचित करने का प्रयास किया। द्रौपदी का अपमान: कौरवों ने द्रौपदी, जो पांडवों की पत्नी थीं, का अपमान किया। जब युधिष्ठिर ने जुए में सब कुछ खो दिया, तब द्रौपदी को अपमानित किया गया, जिससे पांडवों और कौरवों के बीच खाई और भी बढ़ गई। राज्य का विभाजन: पांडवों ने न्याय की मांग की और अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए कौरवों से बातचीत की, लेकिन कौरवों ने उन्हें उनकी भूमि से भी वंचित कर दिया। इस पर पांडवों ने हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र के पास शांति की अपील की, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं गई। अहंकार और गर्व: दुर्योधन, कौरवों का नेता, अपने अहंकार और गर्व के कारण समझौते के लिए तैयार नहीं हुआ। इसके परिणामस्वरूप युद्ध का रास्ता तैयार हुआ। युद्ध की प्रक्रिया: कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों पक्षों ने अपनी सेनाएं जमा की। भगवान श्री कृष्ण, जो पांडवों के मित्र और सखा थे, ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने धर्म, कर्तव्य और जीवन के गहरे प्रश्नों पर विचार किया। परिणाम: कुरुक्षेत्र का युद्ध 18 दिन तक चला, जिसमें कई प्रमुख योद्धाओं की मृत्यु हुई। अंततः पांडवों ने युद्ध जीत लिया, लेकिन इस विजय की कीमत बहुत बड़ी थी। युद्ध ने समाज में गहरे प्रभाव छोड़े और इसने यह सिखाया कि अधर्म का अंत अवश्य होता है, लेकिन उसके साथ ही बड़े दुख और संकट भी आते हैं। यह युद्ध न केवल एक भौतिक संघर्ष था, बल्कि यह नैतिकता, धर्म और मानवीय मूल्यों के बीच की लड़ाई का भी प्रतीक था। महाभारत की यह कहानी आज भी हमारे समाज में प्रासंगिक है।